बसंती शादी करके सीधे गांव से शहर रहने के लिए आ गई थी। उसके ससुराल में पति, सास और ससुर रहा करते थे। उसकी शादी को केवल 2 ही हफ्ते बीते थे कि उसने घर की सभी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, पूजा करना और बाहर से सामान लेकर आना जैसी सभी जिम्मेदारियां अब हर कोई बसंती के ऊपर सौंप चुका था। शादी के बाद घर पर उसके पति विवेक के दोस्तों का आना जाना भी बढ़ गया था। रोजाना ऑफिस से लौटते वक्त विवेक के साथ उसके 2 या 4 दोस्त जरूर आते थे। वह यहाँ पर खाना खाने के लिए आते थे। दरअसल बसंती बहुत टेस्टी खाना बनाती थी, जिसकी वजह से विवेक के दोस्त उन्हें काफी पसंद करते थे। विवेक के दोस्तों में लड़के और लड़कियां सभी शामिल थे, जो कि घर पर अक्सर आया जाया करते थे। विवेक की जितनी भी लड़कियां दोस्त थी, वह सब शॉर्ट्स, जीन्स या फिर मॉडर्न कपड़े ही पहना करती थी। उसके घर पर एक दिन शादीशुदा दोस्त रीमा और रवि खाना खाने के लिए आए थे। यहाँ रीमा ने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और कट स्लीव क्रॉप टॉप पहना हुआ था। यह देखकर बसंती को शर्माने लगी। वह अपनी नजरें झुकाकर रीमा को देख रही थी। ऐसे में जब वह डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर गई तो उसने रीमा से डरते हुए पूछ ही लिया कि क्या आपके ससुराल में ऐसे कपड़े पहनना शर्म की बात नहीं मानी जाती? क्या आपको यह कपड़े आदमियों के सामने पहनने में शर्म नहीं आती? यह सुनकर रीमा और रवि को बहुत गुस्सा आया। विवेक और उसकी माँ को भी बसंती की बातें अच्छी नहीं लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में वह दोनों मेहमानों के जाने के बाद उस पर भड़कने लगे। बसंती की सास ने कहा कि बहू, अगर तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भी यह कपड़े नहीं पहन सकता। यह लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं और उनके ससुराल वाले भी उन्हें कुछ नहीं कहते। यह सभी लड़कियां बाहर कमाने जाती हैं, इन्हें आदमियों के साथ उठना बैठना पड़ता है। अगर तुम्हें यह सब कुछ सही नहीं लगता तो एक बार जरा उनकी जैसी जिंदगी जीकर जियो। तुम्हें भी पता लगेगा कि कितना स्ट्रगल उनकी लाइफ में भरा हुआ है और ये लड़कियां कितनी मेहनत करती हैं। इन कपड़ों को फैशन कहा जाता है, जो कि तुम जैसी गवार बहू नहीं समझ पाएगी। अगर तुम खुद को इतना ही अच्छा मानती हो तो जाओ इनके जैसे कपड़े पहन कर दिखाओ और इतनी ही कॉन्फिडेंट बनकर दिखाओ। यह सुनकर बसंती को काफी दुख हुआ। उसे अपनी सास की बातें ताने जैसी लगी। उसके पति ने भी उसे बहुत कुछ सुनाया था। ऐसे में बसंती खुद को बदलने की कोशिश करने लगी। उसने अपने कपड़ों में बदलाव किया। वह बाजार से जाकर कट स्लीव और लॉन्ग ड्रेसेस लेकर आई। यहाँ पर उन्होंने घर पर ही ये सारे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। यह देखकर उसकी सास और पति भी काफी हैरान थे। कुछ दिन बाद रीमा और रवि ने विवेक के पूरे परिवार को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया था। वह दोनों बसंती से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। ऐसे में जब बसंती अपने बदले हुए लुक के साथ परिवार के साथ रीमा के घर पहुंची तो रीमा का परिवार उन्हें देखकर काफी खुश हुआ। उनके परिवार ने सभी को प्यार से बुलाया। रीमा शॉर्ट ड्रेस पहनकर बैठी हुई थी और कोई भी काम नहीं कर रही थी, जबकि उसकी सास अकेले ही खाना सर्व कर रही थी और सभी काम भी अकेले कर रही थी। ऐसे में बसंती ने उनकी मदद की। यह देखकर रीमा की सास काफी खुश हुई और उन्होंने अपनी बहू को मन ही मन ताने देना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी के सामने रीमा से ये भी कहा कि सीखो कुछ बसंती से, जो कि मॉडर्न कपड़े पहनने के साथ साथ घर का सारा काम भी संभाल रही है। यह बहू कितनी सभ्य और सुशील है। इसे कपड़े भी पता है कि कहाँ पर कौन से पहनने हैं। इसकी ड्रेस शॉर्ट भी नहीं है और फिर भी देखो यह कितनी सुंदर दिख रही है। यह सुनकर रीमा काफी ज्यादा बौखला गई थी, क्योंकि हर कोई बसंती की तारीफ कर रहा था। ऐसे में बसंती की सास, पति और ससुर भी काफी खुश हुए, क्योंकि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी बहू की सभ्यता पर गर्व भी महसूस हुआ। पर अगले दिन बसंती अपनी सास के पास पहुंची और कहा कि मुझे बाहर जाकर काम करना है। जिस तरह रीमा दीदी कमाई करती हैं, मैं भी सिलाई करके कमाई करूंगी। यह सुनकर बसंती की सास बोली कि नहीं बहू,
तुम घर का ख्याल रखो। मुझे पता है कि तुम्हारे ख्यालात मॉडर्न ज़माने के नहीं हैं, लेकिन तुम यहाँ पर रहते रहते सीख जाओगी। हालांकि हम किसी के कपड़ों को लेकर कुछ नहीं बोल सकते, पर हर बात कहने का एक तरीका होता है। तुम्हारी बात रीमा को बुरी ज़रूर लगी, लेकिन उसमें गलत कुछ भी नहीं था। लड़कियों के कपड़े उनके संस्कारों को दिखाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या पहनना है, इस बात की समझ हर किसी को हो। यहाँ पर बसंती की सास ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि बहू, अब से तुम घर का काम करो और सारी जिम्मेदारियां वापस से संभालो। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।